फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर डिफेंस कॉलेज फायरमैन एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है। उसके एग्ज़ाम का अलग ही सिलेबस आपको देखने को मिला, जिसमें एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट एग्ज़ाम जो पेपर था वो इंग्लिश में था और 100 क्वेश्चन ही में पूछे गए थे। तो जो भी कैंडिडेट है आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। टोटल अप्रोक्स कितने कैंडिडेट रहे थे और मेरिट फाइनल कितनी जाने वाली है और रिजल्ट कब तक आ जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन कैसा इसका रहने वाला है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट वहाँ पहुँचे थे वो करीबन उसमें 2000 से ज़्यादा कैंडिडेट बता रहे हैं। जो भी कैंडिडेट वहाँ पे एग्ज़ाम दिया है अप्रोक्स 2000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने ही एग्ज़ाम वहाँ पे कंडक्ट हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट है उसका जो भी आपकी पेपर चेक होने में और मार्कशीट बेस आपका एग्ज़ाम न होने की वजह से जो भी आपका एग्ज़ाम का कंप्लीट पेपर चेक होगा वो मैन्युअली चेक होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें लगने वाला है। मिनिमम 1 महीने में तो आपकी जो भी आपका पेपर चेक होगा उसके बाद में आपका जो भी कैंडिडेट है उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस का बोर्ड बनता है, जो फाइनल लिस्ट का जो बोर्ड बनता है, उसके बाद में मिनिमम 1.5 से 2 महीने यहाँ पे आपको लगने को टाइम मिल सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हैं ये ऐसे सोच रहे हैं कि जल्द से इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसका मिनिमम आपके 1 मंथ से ज़्यादा ही आपका रिजल्ट आने में समय लगेगा। लिस्ट शायद नहीं जारी की जाएगी, डायरेक्ट आपके ज्वाइनिंग लेटर जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उस पर घर पे सेंड किए जाएंगे। बाकी की वैकेंसी जो 15 ही थी, ज़्यादा कैंडिडेट पहुंचने की वजह से कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जा सकता था, लेकिन वजह ये रही कि आपका पेपर पूरा इंग्लिश में रहने की वजह से साउथ कैंडिडेट को बहुत ही इसका इफेक्ट पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा उनको फ़ायदा मिला। नॉर्थ के जो भी आपके कैंडिडेट थे, जो भी आपके यहाँ के दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, ये जो भी आपके हिंदी मीडियम से पढ़े कैंडिडेट के लिए बहुत ही वहाँ पे पेपर टफ हो गया, क्योंकि इंग्लिश में पूरा पेपर होने की वजह से और साथ में 1/4 माइनस मार्किंग होने की वजह से यहाँ की मेरिट बहुत ही कम जाने को देखने को मिल सकती है। लेकिन साउथ वाले कैंडिडेट को इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। जो भी साउथ के कैंडिडेट थे उसको आपको यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में या इंग्लिश की वजह से उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे हुआ है। वहाँ पे सब ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्टेड होने के चांसेज बन जाते हैं। इधर के ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्टेड नहीं हो पाएंगे। ये मेन कारण यहाँ का इंग्लिश में पेपर आने की वजह से हुआ है। अभी कट ऑफ की बात करें तो टोटल पोस्ट के नोटिफिकेशन के हिसाब से बात करें तो 15 पोस्ट पे यहाँ पे एक पोस्ट एक्सर्विसमैन की रह जाती है। ये आपके लिए कम हो गई, मतलब आपकी टोटल 14 पोस्ट ही रह गई, जिसमें से हो सकता है वो आपका ओबीसी से हो या जो भी आप कैंडिडेट होगा एक्सर्विसमैन किसी भी कैटेगरी का होगा, तो वहाँ से एक पोस्ट यहाँ पे कम हो जाती है। बाकी की अदर की 7 पोस्ट देखें, आपके एससी की 2 पोस्ट हैं, एसटी की ओनली 1 ही पोस्ट है, ओबीसी की भी 4 ही पोस्ट हैं और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है, जैसे 100 नंबर का यहाँ पे पेपर आपका रहा है, जिसमें आपकी 1/4 माइनस मार्किंग भी है और इसके और मेन कारण ये रहा है कि जैसे इंग्लिश में आपका पेपर होने की वजह से जीके के क्वेश्चन नॉर्मली हर कैंडिडेट कर लेता है। बाकी की जैसे क्वेश्चन आती है रीजनिंग की और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में उलझ जाता है यदि इंग्लिश का पेपर आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं कि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट इसका मिल जाता है। तो आप ये सोच रहे हैं कि बहुत कम कट ऑफ यहाँ पे जाने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए कैंडिडेट के लिए जो पेपर था वो मॉडरेट था, कोई ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं था। तो आप यहाँ पे कट ऑफ जो 15 पोस्ट के लिए आप यदि मानेंगे कि बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ यहाँ पे जाने वाली है, तो नहीं जाएगी। मिनिमम जो कट ऑफ है वो 70 के पास ही रहेगी, 70 से कम नहीं आने की चांसेज हैं। 70 से कम बहुत ही कम चांस है कि भाई 70 से कम आपकी कट ऑफ आ जाएगी, क्योंकि पोस्ट कम है। इसी वजह से कारण यही है मैन कि पोस्ट कम होने की वजह से कट ऑफ यहाँ पे बढ़ जाती है। और जो भी इंग्लिश में की बात यहाँ पे आती है, तो इंग्लिश बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं और साउथ के कैंडिडेट हैं, उनके लिए इंग्लिश में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए कैंडिडेट या इंग्लिश साउथ में पढ़े हुए कैंडिडेट के लिए यहाँ पे इंग्लिश का पेपर आराम से आसानी से वो कर सकते हैं, क्योंकि जीके का पेपर तो हर कैंडिडेट यहाँ पे सोल्व कर ही लेता होगा। यहाँ चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ा है तो भी आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका, जैसे कि मैंने बताया कि रिजल्ट आपका 1 महीने से पहले नहीं आएगा। लिस्ट चांस है कि नहीं लगेगी, यदि लगेगी भी तो आपको प्रॉपर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर अपलोड की जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के नीचे दी गई है। आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ये सोच रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है, तो ये बात माइंड से निकाल दें। वैकेंसीज कम है, कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। 70 प्लस ही कट ऑफ आपका देखने को मिलेगा। पोस्ट कम है
इस वजह से, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। 1900 कैंडिडेट या 2000 कैंडिडेट बहुत बड़ी बात होती है। उनमें से 15 कैंडिडेट सेलेक्टेड होने हैं, चाहे वो मेरिट कितनी कम का आप लेके जा सकते हैं। आप खुद सोचिए कि 15 कैंडिडेट के लिए यहाँ पोस्ट आपकी 150 नहीं है कि आपकी कट ऑफ यहाँ पे 50 भी पहुँचा दूँ मैं। तो ये वजह मैन आपकी रहती है। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल आपका इसमें हार्ड रहता है। आपका चाहे सिविल अस्पताल से ही मेडिकल क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे जब आपकी 1 महीने की फायरमैन की ट्रेनिंग होगी तो उसमें सब कुछ चीज़ चेक करी जाएंगी। वहाँ पे भी नॉर्मली आपका फिजिकली मेंटली सब चीज़ चेक की होती हैं। वहाँ पे भी आपका देखा जाएगा कि आप सही तरीके से फिट हैं कि नहीं है, क्योंकि फायरमैन की पोस्ट है। फायरमैन में आपको खाकी वर्दी भी मिलेगी और साथ में ही फिजिकली रूप से आप फिट हैं तो ही आपको लिया गया है। तो आपका जो भी मेडिकल भी है वो भी आपका इसमें थोड़ा प्रॉपर तरीके से ही होगा। वहाँ पे 1 महीने की ट्रेनिंग के अंदर और देखा जाएगा। यदि आप वहाँ पे भी किसी प्रकार से मेडिकली फिट नहीं पाए जाते हैं तो भी आपको निकाला जा सकता है। तो मेडिकल थोड़ा हार्ड रहता है फायरमैन का। बाकी की जैसे आपका और ट्रेड रहती है LDC MTS वगैरह, तो वहाँ पे मेडिकल नॉर्मल रहता है, लेकिन फायरमैन के लिए हमेशा ही मेडिकल हार्ड रहता है। तो फायरमैन के लिए जो कैंडिडेट मेडिकली अनफिट है, यदि आपने फिजिकल पास कर लिया लेकिन मेडिकल रूप से आप अनफिट हो चुके हैं, तो वहाँ पे आप इसमें सिलेक्टेड नहीं हो पाएंगे फायरमैन की पोस्ट के लिए। क्योंकि फायरमैन की पोस्ट होती है वो एक बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट है। अचानक कहीं आग लगी है तो आपको भागना, दौड़ना, किसी को उठा के बाहर निकाल के लेके आना, पाइप का होज पाइप पकड़ना, पानी चलाना, सब कुछ चीज़ें बहुत ही वेट वाली रहती हैं और वजन उठाने वाली रहती हैं। तो इस वजह से ही मेडिकली रूप से आप फिट होने चाहिए। आंखें भी सही होनी चाहिए, 6/6 आपकी आंखें होनी चाहिए। चश्मा के साथ भी दिक्कत आपको हो सकती है। यदि आपकी चश्मा के साथ ज़्यादा ही कमज़ोर आंखें हैं तो यहाँ पे आपको निकाला जा सकता है। तो जो भी कैंडिडेट हैं, ऐसी चीज़ें आपके मेडिकली रूप से आप देख सकते हैं। यदि आप यहाँ पे फिजिकली फिट रूप हो गए हैं लेकिन आप मेडिकली में भी निकाल सकते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, फिर आपके वेरिफिकेशन में भी कैंडिडेट निकलते हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं अपने सही तरीके से जो भी आपने यदि डॉक्यूमेंट पुटअप किए हैं, सही आपने जो भी प्रस्तुत किए हैं, तो आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता। आपने नंबर यदि अच्छे प्राप्त किए हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। इससे संबंधित कोई भी अदर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।